हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनिल सिंह B.Ed 4 सेमेस्टर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के इस क्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा टॉपिक भारतीय समाज में शिक्षा है। भारतीय समाज में शिक्षा की विषय सूची इस प्रकार है। समाज का अर्थ, समाज की परिभाषा, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के प्रकार, प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा, ब्रिटिश कालीन भारतीय समाज में शिक्षा, भारतीय समाज में शिक्षा का महत्व और भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य। समाज का अर्थ, समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर पाई जाने वाली व्यवस्था को समाज कहा जाता है। अर्थात समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है। समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध होते हैं, इन संबंधों के संगठित रूप को समाज कहते हैं। समाज की परिभाषा, जॉर्ज सी मेल के अनुसार समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा एक सुविचार है जिसका कार्य दार्शनिक मान्यताओं के अनुरूप या अनुसार समाज तथा व्यक्ति का निर्माण करना है। इस संबंध में किन्स महोदय ने कहा था कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान या विद्यालय कॉलेज में निश्चित समय तक निश्चित योजना के तहत दी जाती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभव से है जिनका प्रभाव उनके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अर्थात व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन चलाने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसी समय आरंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है और निरंतर चलती रहती है। शिक्षा की परिभाषा, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। भारतीय समाज में शिक्षा के प्रकार, इसमें नंबर फर्स्ट है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो स्कूलों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में चलती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधि सभी निश्चित होते हैं तथा औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध होती है। औपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह शिक्षा व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में विकास करती है। इसमें नंबर सेकंड है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा की भांति स्कूलों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की सीमा में नहीं बांधी जाती है, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति ही इसके भी उद्देश्य, पाठ्यचर्या आदि निश्चित होते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही रूप हैं। निरौपचारिक शिक्षा की विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों या व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा को नहीं ले पाते हैं। अब नंबर थर्ड है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसकी कोई निश्चित योजना नहीं होती है तथा इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधि कोई भी निश्चित नहीं होती है। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है और इसका मनुष्य के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।
मनुष्य प्रत्येक क्षण इस शिक्षा को लेता रहता है, अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है तथा जो कुछ भी सीखता है वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा। प्राचीन भारतीय समाज में छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाना होता था, अर्थात प्राचीन भारतीय समाज में छात्रों को एक निश्चित आयु के पश्चात कुछ समय के लिए घर से दूर गुरुकुलों में गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता था। छात्रों को आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, अर्थात छात्रों को विषयों के साथ साथ आध्यात्मिक का ज्ञान भी दिया जाता था। प्राचीन समय में सामान्यतः शिक्षा गुरुकुलों में पेड़ों के नीचे दी जाती थी। प्राचीन भारतीय समाज में औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है। औपचारिक शिक्षा मंदिरों, आश्रमों तथा गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। स्त्रियों की शिक्षा के लिए समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर थे। प्राचीन समय में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य स्वयं को जानना होता था। इस संबंध में या प्राचीन भारतीय शिक्षा के संदर्भ में थॉमस ने लिखा है कि शिक्षा भारत में विदेशी नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति इतना प्रेम इतने प्राचीन समय से प्रारंभ हुआ हो या जिसने इतना अस्थायी और सशक्त प्रभाव उत्पन्न किया हो। ब्रिटिशकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। जैसा कि हम सभी को पता है, अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को ऐसा शिक्षित वर्ग चाहिए जो रंग तथा रक्त से भारतीय हो, परंतु वह अपनी रुचियों, आदतों तथा आचार विचारों से ब्रिटिश या अंग्रेज हो। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को शिक्षा या भारतीयों को शिक्षित करने के लिए स्कूल, कॉलेज तथा मदरसों की स्थापना की गई। इस दिशा में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई थी। इस मदरसे में अरबी तथा फारसी दो भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। इसके पश्चात जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयत्न किए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। इस संबंध में सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख का बजट 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था तथा भारत में अनेक आयोग या समिति अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। इसमें कुछ प्रमुख 1854 में वुड्स का घोषणा पत्र, 1882 में हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, वर्धा शिक्षा योजना और सार्जेंट योजना आदि प्रमुख थे। अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी स्कूलों, कॉलेजों की स्थापना की गई। भारतीय समाज में शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके इसका चारित्रिक निर्माण करना है। शिक्षा राष्ट्रीय जीवन में व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता, सामाजिक कुशलता तथा राष्ट्रीय भावना आदि विकसित करती है। शिक्षा का महत्व यह भी है कि वह सामाजिक कर्तव्य को पूरा करके राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने के लिए ओतप्रोत कर देती है। भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य। इसमें नंबर फर्स्ट है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य या समाज संबंधी उद्देश्य, जो इस प्रकार हैं। सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना, प्राचीन साहित्य के इतिहास का ज्ञान कराना, सामाजिक भावना का विकास कराना, सामाजिक उन्नति में सहायक,
धर्मों के विषय में ज्ञान कराना, उदार दृष्टिकोण होना, कुरीतियों को खत्म करना आदि। नंबर 2 है शिक्षा के राष्ट्र संबंधी उद्देश्य, जो इस प्रकार हैं: भावनात्मक एकता, कुशल नागरिकता, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अनुशासन, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराना आदि। और नंबर 3 है शिक्षा के वातावरण संबंधी उद्देश्य। इसमें है वातावरण से समायोजन, अर्थात हर किसी व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन किस प्रकार बनाना है, वातावरण का अनुकूलन आदि। धन्यवाद।